आप सभी यहाँ बैठे हुए जितने भी माँ जिनवाणी के प्रति आस्थावान श्रावक है, उन सभी को एक नई उपाधि से आज मैं अलंकृत करता हूँ। आप लोग क्या हैं पता है? स्वाध्याय करने जा रहे हैं। ये स्वाध्याय क्या है? ये स्वाध्याय 12 तप में आता है। कौन से तप में? 12 तप आपने सुने हैं ना? उन 12 तप में स्वाध्याय को भी रखा है। मतलब आहार करना और उपवास करना, ये तो हम जानते। तो उपवास करने को क्या कहते हैं? तपस्या कहते हैं, तप में आता है। ठीक, निश्चित मान के चलना। उसी प्रकार से ये जितनी देर आप यहाँ बैठोगे, ये शुद्ध स्वाध्याय करोगे। स्वाध्याय करोगे मतलब 12 तप में आ गए। आप क्या कहलाए? आज से आप तपस्वी हो गए। क्या हो गए? आज से क्या बन गए? तपस्वी बन गए। तो आप सब तपस्वियों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सब तपस्वी आपस में जय जिनेन्द्र कर लें एक दूसरे के साथ। ठीक, तो जय जिनेन्द्र के साथ अपनी तपस्या प्रारंभ होती है। उस तपस्या को अपन लोग प्रारंभ करते हैं। और एक बात और बता दूं, बहुत काम की बात बता दूं, कि आगम में कर्म की श्रृंखला में एक होता है बंध, और एक होता है संवर, और एक होता है निर्जरा। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। हम जो भाव करते हैं उससे कर्मों का बंध होता है। ठीक, और कुछ भाव ऐसे करते हैं जिनके माध्यम से कर्म का बंध रुक जाता है, उसको कहते हैं संवर। और कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनसे संवर भी होता है और कर्म की निर्जरा भी होती है। तो आचार्य भगवान से पूछा कि हमें, उमा स्वामी महाराज से आज से 2000 वर्ष पूर्व, कि हमें वो तरीका बताओ जिससे कर्म का बंध भी रुक जाए, संवर भी और निर्जरा भी हो। संवर भी हो, निर्जरा भी। वो तरीका चाहिए जिससे कर्म, संवर मतलब कर्म का बंध का रुकना, निर्जरा मतलब कर्म का निकलना। निर्जरा मतलब क्या? कर्म का बाहर होते जाना। संवर यानी रुकना, निर्जरा यानी जो पहले का बंधा उसको निकलना। तब आचार्य भगवंत उमा स्वामी उद्घोषणा करते हैं कि तुम्हें कर्म बंध रोकना भी है, और कर्म बंध जो है बंधे हुए उनको निकालना भी है, पूर्व कर्मों को। बोले एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? तो वो बोलते हैं तपसा निर्जरा च। जब आप तप करोगे तो निर्जरा भी होगी, च से संवर भी होगा। मतलब कर्म का बंध रुकेगा भी और कर्म का बंध निकलता भी चला जाएगा। दोनों बातें एक साथ होगी, संवर भी होगा और निर्जरा भी होगी। दोनों चीज निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन संवर और निर्जरा अगर हम कर रहे हैं तो शुद्ध जितनी देर यहाँ बैठोगे उतनी देर क्या होगा? आपका कर्म का बंध रुकेगा, और जो कर्म की श्रृंखला है वो पूर्व की बंधी वो टूटती ही चले जाएगी। क्योंकि आप माँ जिनवाणी को सामने लेके बैठे हैं, आप स्वाध्याय करने बैठे हैं। इस स्वाध्याय की परंपरा से आप जुड़ रहे हैं, तो निश्चित संवर और निर्जरा दोनों इस समय आपके चल रहे हैं। अभी आपका कर्म का बंध भी नहीं होगा, और जो बंधे कर्म है वो टूटते भी चले जाएंगे। तो ये तपसा निर्जरा, आप तप के लिए निश्चित रूप से जहाँ बैठे, तो अब जब तप करने बैठे हैं तो इतना नियम लोज लेके बैठे हैं। क्या? कि जब तक स्वाध्याय चलेगा, माँ जिनवाणी है, हम यहाँ बैठेंगे, हम बात नहीं करेंगे आपस में। आपस में नो टॉकिंग, है ना? हमें जिनवाणी की पूरी विनय करना है। जो महाराज जी बोल रहे हैं हम उसको सुनेंगे, पूरे समय अच्छे से सुनेंगे, और जो अच्छा लगता है उसको नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। क्योंकि निश्चित ध्यान रखना, ये कुछ अनमोल बिंदु आप लिख लेंगे तो आपके काम आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मूलाचार के समय वो बिंदु जो गुरुदेवों ने दिए थे उनको मैंने सबको नोट डाउन किया और आज लिखा। तो रोज सुबह वो बिंदु हमारे काम, वैसे सुबह नहीं, मैंने तो दीक्षा के बाद उसको बार बार पढ़ा और उसी से अपनी चर्या को बहुत अच्छा बनाया, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया। और आज भी हम रोज सुबह, रोज, अभी 4 पेज लिखे थे मूलाचार के, लेकिन 1 पेज हो पाया मुश्किल से, 1 पेज। क्यों? क्योंकि रोज उसमें ऐसा रस भरा हुआ उन बिंदुओं में कि उनको पढ़ते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं। वो हमारी असली संपदा है। तो निश्चित आप लोगों के लिए भी
वो बिंदु तैयार करना है और उन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारना है। और मैं तो ये भी भावना है ही कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। महाराज जी लोग यहाँ पर आप यहाँ पर सुन रहे हैं और सुनने के बाद इसी में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका 3 का तुरंत के तुरंत आपको अभी के अभी पुरस्कार मिल जाएगा। जो भविष्य में 4 महीने बाद होना है, जो बड़ी प्रतियोगिता होना है, उसकी ये रोज की तैयारी चलती रहेगी। तो यहाँ पर महाराज जी तैयार हैं, आप लोग पूरी तैयारी के साथ रहना कि हमारे से 3 मुख्य प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आप निश्चित तपस्वी बन गए। एक बात और आपको बोल दूं कि आज की कोई अच्छी बात आपको लगी हो कि हाँ आज की अच्छी बात लगी हो, तो चौथे नंबर पर वो एक व्यक्ति हाथ उठा लेगा कि मैं कल उसको बोलूंगा। और हमारे क्या नाम है जो स्वाध्याय की व्यवस्था पुस्तक संभाल रहे, वो सुंदर अक्षरों में लिख देंगे कि ये बात कल हमें अच्छी लगी थी। एक व्यक्ति कोई भी आज उठा देगा और बोल देगा कल मैं बोलूंगा, तो एक करके सबको मौका मिलेगा। सबकी आज के विशेष बिंदु, कोई एक बिंदु आपको 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन का देना है, वो यहाँ पर लिखाएगा। अगले दिन फिर उस बिंदु को जो आपको अच्छा लगा है थोड़ा सा मैं उस पर और प्रकाश डालूंगा कि ये बिंदु इनको अच्छा लगा, निश्चित ये अच्छा ही है। ये मैंने एक और बात सोचिएगी कि प्रतिदिन हम एक एक बिंदु करेंगे। और शुरुआत हम किससे करते हैं, तो शुरुआत हम करते हैं, कौन करेगा, तो महाराज जी आज बताएंगे कौन सा बिंदु वो कल लिखाएगा, कल महाराज जी बताएंगे, परसों छुल्लक जी बताएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का नंबर लगेगा। कल तो मतलब हमने महाराज जी को दिया, परसों महाराज जी को दिया, नरसों छुल्लक जी को दिया, और आगे फिर आप लोगों का क्रम आएगा। और वो यहाँ पर जो आपका बिंदु है वो जिनवाणी पर भी जाएगा, उनका नाम भी जिनवाणी पर जाएगा जो आप बिंदु बोलोगे। और साथ साथ में उसके लिए 1 मिनट 2 मिनट यहाँ आप स्लिप में लिख के दे दें, जैसे पहले लिखते थे ना भैया, जिस स्लिप पे लिख के दे देते थे आप, वो बिंदु हमें लिख के देना। ठीक, कल जो महाराज जी बोलेंगे वो बोर्ड पर भी लिखना है और मुझे भी देना है। ऐसा बहुत उससे एक अच्छा हम लोगों का सबका भाव भी एक दिन पहुंचता चला जाएगा कि क्या अच्छा लगा। इस हिसाब से हम चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और ये ग्रंथ वास्तविकता में महान ग्रंथ है। और ये ग्रंथ पढ़ने के पहले आप सुन रहे हो, और सुनने के पहले मैं चाहता हूं कि आप श्रोता हो नहीं हो, बोलो श्रोता हो, श्रोता हो आप हैं। श्रोता मतलब क्या होता है, सुनने वाला। तो अगर आप सच में सुनने वाले हो तो सुनने वाले हो तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे श्रोता हो। मेरी शुरुआत यहीं से हो रही है कि आप लोग, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कैसे श्रोता हो। जब मैं आदि पुराण को पढ़ रहा था तो आदि पुराण में बड़ी अच्छी व्याख्या मुझे पढ़ने को मिली। उस व्याख्या को मैंने उसी वक्त नोट डाउन कर लिया और मैंने अपने उस डायरी में, बहुत पुरानी डायरी, यहाँ तक कि मेरी डायरी ऐसी छिन्न भिन्न हो गई, पूरा मिट गया। पुरानी, बहुत पुरानी, सबसे पहली डायरी है मेरी। उसमें मैंने उस समय मुझे चीज बहुत अच्छी लगी थी कि श्रोता कैसे होते हैं। तो उसमें 14 प्रकार के श्रोता बताए। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। अब मैं चाहूंगा आप बहुत ध्यान से सुनो क्या लिखा था आदि पुराण में। 14 प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं, आप कौन से श्रोता हो, फिर आप बताना महाराज जी मैं ऐसा श्रोता हूं। पहला श्रोता लिखा मिट्टी के समान। पहला श्रोता लिखा मिट्टी के समान कि पानी गिरने पर कोमल बन जाए फिर बाद में कठोर। मतलब क्या हुआ, मतलब भैया हम यहाँ बोल रहे हैं तो यहाँ तो हमारी बात सुन ली, थोड़ी बहुत देर तक रहा और बाद में वापस बदल गए। ये कैसे? मिट्टी के समान। ठीक, पानी गिरने के बाद। दूसरा चलनी के समान, मतलब सारभूत आटा आटा नीचे गिरा दिया और फिर कैसा है, जो बची मतलब जो कोई काम की चीज नहीं थी वो याद रखना महाराज जी ने क्या तिरछी बात बोली, क्या आड़ी बात बोली, उसको पकड़ना, ये बोला, और उसके आगे पीछे क्या अच्छा बोला वो भूल जाना। तो वो चलनी आटे के समान। ठीक। तीसरा है बकरे के समान। बकरा क्या हुआ? बकरा ऐसा है कि जब श्रृंगार आदि के जो कहना चाहिए दृश्य होते हैं उनको सुनने के पश्चात वो अपना आपा खो देता है। चौथा बेलाओं के समान, मतलब हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता वो। जब जब भी ऐसा होता है अवसर आते हैं और वो चूहे पर बिल्कुल क्या करता है, बिल्कुल झपट्टा मार देता है। कितना ही उपदेश दो वो सुधरने वाला, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने वाला है नहीं है। फिर उसके बाद तोते के समान। तोता कैसा होता है? स्वयं अज्ञानी है
और दूसरों को सिखाने पर थोड़ा सीख जाता है। हाँ, मतलब स्वयं तो अज्ञानी है, लेकिन अगर कोई रटाएगा राम 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 राम, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है आपका स्वागत है, तो वैसा करने लग जाए, तोते के समान। छठवा है बगुले के समान, यानी कैसा, बाहर से तो बहुत सुंदर एकदम, आहा आइए बहुत अच्छा, और अंदर से दुष्ट, बहुत अच्छा। यहाँ तो बोल रहा है महाराज जी बहुत अच्छा, ताली बजा रहा है, वाह वाह कर रहा है, और अंदर से कह रहा है महाराज जी क्या बोल रहे हैं, सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे नहीं मानना महाराज जी की बात। बगुले के समान। फिर पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है, कठोर हृदय। पाषाण का हृदय कैसा होता है, कितना भी जल डालो, वो जल पाषाण पीता है क्या, नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता। तो अब मान लीजिए आप वैसे हो, हम कितना भी समझाएं, पर क्या होगा, आपको उसको मानना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करना। फिर उसके बाद सर्प के जैसा, मतलब पिलाया तो दूध, लेकिन क्या क्या सर्प क्या देता है, विष देता है। कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या है, विष रूप में उठे लो। फिर गाय के समान, गाय कैसी है, गाय तृण खाकर दूध देती है, कुछ कम खाती है, लेकिन वो थोड़ा भी सुनकर जो उसका बहुत लाभ उठाता है, वो गाय के समान। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा शांत चले तो सही स्वाध्याय हो। हाँ, तो गाय कैसे, तृण खाकर जो दूध देती है। फिर 10वें नंबर पर हंस के समान, केवल सार वस्तु ग्रहण करती है। केवल क्या करती है, सार। सब लोग आप समझ रहे हैं, आप कैसे श्रावक को पता करेंगे ना, है ना, मैं पूछूंगा आपसे। केवल सार वस्तु को ग्रहण करती है। कौन, हंस। हंस क्या करता है, दूध पानी दे दो, वो क्या करेगा, क्या बात है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। काश आप ऐसे ही बन जाएं, है ना, ऐसी श्रोता बन जाए, ऐसी भावना है। फिर उसके बाद भैंसे के समान। भैंसा क्या है, पानी थोड़ा पीता है, पर पानी को पूरा गंदा कर देता है, बिल्कुल कुतर्क करना, सुना तो उसमें कुतर्क देना, अपनी बात को रखना, माहौल को खराब करना, ऐसा, है ना। फिर छिद्र घट के समान। अब क्या हुआ कि जिसके हृदय में कुछ भी उपदेश ही ना टिके, टप टप करके सब गिरा दिया। मतलब उपदेश तो दिया, लेकिन क्या किया, हमने सुना ही नहीं और पूरा बाहर कर दिया। फिर डांस के समान, जो डांस यानी मच्छर, जो उपदेश बिल्कुल ना सुने पर सारी सभा को व्याकुल कर दे, है ना। उपदेश तो सुनना नहीं है, कहीं इससे बोलना, वो देखो कहीं उससे बोलना, कहीं ये करना, कहीं वो करना, तो मच्छर जो है यहाँ काटता है, फिर यहाँ काटता है, फिर यहाँ काटता है, फिर यहाँ काटता है, सब जगह परेशान करता है। तो ये मच्छर के समान। फिर जोक के समान। जोक एक प्रकार का एक कीड़ा होता है, कहना चाहिए, जैसे वो होती है ना आपकी जुएं होती है, उस प्रकार से जोंक होता है, जो क्या करता है, वो सड़ा खून ही पीता है, वो अच्छा खून नहीं पीता, उसकी आदत है सड़े हुए खून, वो सड़ा हुए खून के वहीं उत्पन्न होता है, गंदगी में ही उत्पन्न होता है। तो जो गुण छोड़कर सिर्फ अवगुणों को ग्रहण करे, वो जोक के समान। ऐसे 14 श्रोता मैंने आपके बीच में रख दिए हैं। हाँ, अभी जो 14 श्रोता आपके बीच में रखे हैं, इन 14 श्रोता में आप किस प्रकार के हो, मुझे तो नहीं पता कि आप किस प्रकार के हो, लेकिन उत्तम कौन होता है ये बताता हूं। उत्तम इसमें मात्र 2 ही हैं, हंस और गाय। हमारे आदर्श भाई बोल रहे हैं इसमें हंस और गाय, ये दोनों उत्तम श्रोता हैं। हंस का मतलब सिर्फ क्या, दूध को ग्रहण करना, पानी छोड़ देना, और गाय मतलब क्या, बहुत कम खाकर भी बहुत कुछ करना, ये उत्तम में आ जाते हैं। और मध्यम में हम कह सकते हैं मिट्टी, कम से कम यहाँ तो गीला हो जाओ। हम बोल रहे हैं यहाँ जाने के बाद घर तक पहुंचे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो गीले बने रहो, ठीक है ना। तो उतने गीले भी हो तो भी मध्यम में ले सकते हैं। और तोता रटा रहे हैं कि हाँ नमो श्री वर्धमानाय निर्धुत कल्याणात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम, ये हम आपको रटाए जा रहे हैं, और आप रट कर उसको रट लिए। तो तोता वाला भी ठीक है, रट तो रहा है, इतना कर रहा है, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 14 में से 2 तो उत्तम, गाय और हंस, और 2 मध्यम, मिट्टी और तोता, बाकी 10 तो अधम, 10 अधम हैं। अब आप कौन से वाले हो, गाय वाले हो, हंस वाले हो, मिट्टी वाले हो, तोता वाले हो, कि ये पाषाण के समान हो, सर्प के समान हो, भैंसे के समान हो, कैसे हो आप, डांस के समान हो, जोक के समान हो, किस प्रकार के, बकरी के समान हो, बिलाव के समान हो, किस प्रकार के, बताओ कौन से श्रोता बनना है। गाय के समान श्रोता बनना है तो सुनो, गाय के समान अगर आपको सच में श्रोता बनना है तो जो हम बात बोल रहे हैं उस बात का अपने जीवन में
पालन भी होना चाहिए। हाँ, तब आप गाय के जैसे श्रोता बनोगे, नहीं तो क्या रहेगा, कहानी ऐसी है कि आप सुन रहे हो और निकाल रहे हो। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। कुछ ना कुछ आपको इस रत्नकर्ण सावकाचार से सीखना है और सीखकर अपने जीवन को एक अच्छे जीवन के रूप में आगे बढ़ाना है। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आचार्य श्री जी ने ये कहा है कि समाधि उसी की होती है जो प्रतिमाओं का पालन करते हैं। प्रियंक भैया ध्यान रखना, हाँ, समाधि किसकी होगी? उसी की समाधि होगी जो जीवन में पंचम गुण स्थान से जुड़ेगा। हमें अस्पताल में नहीं मरना, ध्यान रखना। हमें हाय तौबा करके आह ऊ के साथ नहीं मरना। हमें गुरु चरणों में और व्रतों के साथ अपने जीवन को समाप्त करना है। तो अगर व्रतों के साथ अपने जीवन को समाप्त करना है, आज हम मुनि नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि हम शुद्ध भोजन से जुड़कर पंचम गुण स्थान अपने जीवन में ले आए। और ये पंचम गुण स्थान में आगे बढ़ने की तो कक्षा है। आप कैसे पंचम गुण स्थान को प्राप्त करोगे, उसी का पूरा लेखा जोखा इसमें आचार्य समुद्र भद्र स्वामी ने किया है। अब मानना, ये स्वाध्याय अपने आप में जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, मैं मानता हूं आप कर रहे हो। श्रोता के तो आपने लक्षण सुन लिए कि ऐसा श्रोता होना चाहिए, लेकिन आप अभी मैंने ये भी बता दिया कि आप तपस्वी बन गए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि निश्चित रूप से आप इतनी देर तक संवर और निर्जरा करोगे। और निर्जरा नहीं, मैं मानता हूं कि अगर आप इस स्वाध्याय की इस कड़ी से जुड़ गए और ये परिपाटी, कल जब मैं ये वाली बात बोल रहा था तो राहुल भाई ने बोला बहुत अच्छा, ताली बजाता हूं, मैं समर्थन करता हूं इस परिपाटी का कि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बहाने कम से कम सब लोग माँ जिनवाणी को पढ़ेंगे और साथ में स्वाध्याय तो करेंगे। बोले प्रवचन तो बहुत हो रहे होंगे महाराज जी, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सुंदर काम कर रहे हो। भले मैं कल नहीं रहूँगा लेकिन परसों से प्रतिदिन रहूँगा, मैं भी इस स्वाध्याय में बैठूंगा, कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखना, स्वाध्याय से अनेक लाभ है। आत्महित की प्राप्ति अगर होगी तो स्वाध्याय से ही होगी। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको 8 लाभ कि वास्तविकता में आत्महित की प्राप्ति स्वाध्याय से होगी। पाप कर्मों का संवर मैंने बताया है स्वाध्याय से होगा। शुद्ध संवर कर रहे हो आप, शुद्ध संवर निर्जरा की दुकान आपने खोल रखी है भी यार। हाँ, निश्चित मान के चलना। नवीन संवेग भावों की प्राप्ति होगी। हाँ, नवीन संवेग भावों की प्राप्ति का तात्पर्य ये कि अपने आप आपका वैराग्य जागेगा, त्याग करने की इच्छा होगी। जब आपको हे उपाधि पता चलेगा ना कि निश्चित रूप से क्या है क्या उपाधि है, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, जब ये बात आपको पता चलेगी तो कुछ ना कुछ मन तो आपका तैयार होगा कि नहीं मुझे नहीं करना, ये सच में मेरे करने योग्य नहीं है। और ये कब पता चलेगा? जब माँ जिनवाणी आपको सचेत करेगी, माँ जिनवाणी बताएगी तो आप अपने आप उस चीज के लिए तैयार होगे। और जो लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए हैं वो, जो लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो, उनके दोनों के लिए संभल का काम करती है। जो मोक्ष मार्गी है उनके लिए स्थिरता प्रदान करती है माँ जिनवाणी हमेशा, और जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं उनको रास्ता दिखाने का कार्य करती है। और निश्चित ये एक तप है, लेकिन ये एक ऐसा तप आचार्य जी ने कहा था कि ये स्वाध्याय तप है, लेकिन स्वाध्याय तप 11 तप की जननी है। स्वाध्याय तप अन्य 11 तप की जननी है। जननी का तात्पर्य कि 11 तत्व इस स्वाध्याय तप के माध्यम से और भी बलभूत बनते चले जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय महत्वपूर्ण है, माँ जिनवाणी को पढ़ना महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। और अगला है कि तापस स्वाध्याय करने वाले के लिए जीवन में निश्चित लिख के रख लेना, जो व्यक्ति स्वाध्यायशील होगा उसके जीवन में निराशा लौट जाएगी, अपने आप वापस हो जाएगी। वो निराशा होकर लौट जाएगी जो स्वाध्याय से जुड़ा होगा। और जो स्वाध्याय से नहीं जुड़ा होगा उसके जीवन, क्योंकि ध्यान रखना एक सामान्य प्रवचन अलग है, लेकिन जो प्रभु की वाणी है और उसमें भी ऐसे आचार्यों की वाणी है, जब हम उनको सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो स्वाध्याय करने वाले के जीवन से निराश होकर लौट जाती है। और 7वें नंबर में ध्यान रखना, जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनकी मन की पवित्रता, स्थिरता और प्रसन्नता के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। आप बोलते हो ना मुझे पवित्र बनना है, आप स्वाध्याय करो।
आप पवित्र बनते चले जाओगे। आप बोलते ना मुझे स्थिर होना है, आचार्य श्री जी कहते थे स्थिर होने के लिए आप माँ जिनवानी की शरण में जाओ, वो आपको स्थिरता देगी। आप चाहते हो ना मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, आप अगर सच में प्रसन्न रहना चाहते हो तो आप स्वाध्याय की परिपाटी से जुड़ो और माँ जिनवानी को पढ़ो, तो निश्चित रूप से मन की पवित्रता भी आएगी, स्थिरता भी आएगी और प्रसन्नता भी आती चले जाएगी। हाँ, जब हमने ये बोला स्वाध्याय की परिपाटी हर घर में प्रारंभ कराई, तो जब घर में प्रारंभ कराई तो इस बहाने सब एक साथ बैठने लगे, एक साथ बैठकर सामूहिक स्वाध्याय करने लगे, सामूहिक स्वाध्याय करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा उसमें ये हुआ कि सब एक साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर गृहस्थी में बड़े लोग करते हैं और छोटे लोग जो हैं वो टोकेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन जब स्वाध्याय होता है तो चीज अपने आप आती है। उस पर वो छोटा अगर ज्यादा उद्बोधन देता है तो बड़े अपने आप में उसको व्यवस्थित रूप से कर देते हैं। आचार्य श्री जी ने भी कभी किसी को कुछ बताना हो तो उन्होंने कभी भी कुछ कैसे बताया है, उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से सामूहिक उपदेश दिया। ये उनकी पद्धति थी। वो कभी किसी को डायरेक्ट नहीं टोकते थे। वो ये कहते थे कि सामूहिक जब एक साथ बैठे और वो माँ जिनवाणी के रूप में अपनी बात को रखते थे, और जब वो बात रखते थे तो निश्चित सामने वाले को लगता था कि नहीं ये ठीक है। तो इस स्वाध्याय में निश्चित पवित्रता, स्थिरता और स्वयं के लिए इस स्वाध्याय आवश्यक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्वयं के लिए स्वयं कुछ करना है, तो आप अगर स्वयं के लिए सचमुच में कुछ करना चाहते हो तो स्वाध्याय की परिपाटी से आप जुड़ो। ये 8 गुण मैंने चिंतन करके बहुत पहले लिखे थे, वो आज से 20 साल पहले का ये मेरा चिंतन है। जो मैंने 8 लिखे थे वो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, फिर से एक बार 8 को बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं चिंतन करके लिखे थे। आत्महित की प्राप्ति, स्वाध्याय का लाभ। पाप कर्मों का संवर, दूसरा। तीसरा, नवीन संवेग भावों की प्राप्ति, नवीन वैराग्य उत्पन्न होता है। चौथा, मोक्ष मार्ग में स्थिरता। पांचवा, तपस्या में वृद्धि, आपकी तपस्या वृद्धि होगी स्वाध्याय करोगे तो आप। छठवा, स्वाध्याय करने वाले के जीवन में निराशा होकर लौट जाएगी। सातवां, मन की पवित्रता, स्थिरता और प्रसन्नता के लिए स्वाध्याय सबसे अति उत्तम उपाय है। आठवां, स्वयं के लिए स्वयं कुछ करना है, ये बात स्वाध्याय से आती है। स्वयं के लिए स्वयं कुछ करना है, ये बात स्वाध्याय से ही आती है। हाँ, बाकी दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको दुनियादारी सिखाएगी, लेकिन स्वयं के लिए स्वयं को क्या करना है, इसका दिशा, इसका निर्देशन, इसका परिचय अगर प्राप्त होता है तो निश्चित मान के चलना स्वाध्याय करने से ही प्राप्त होता है। जब हम स्वाध्याय की इस परिपटी से जुड़ते हैं तो अपने आप सब कुछ अपना अपना होने लगता है। और निश्चित ये कि अब जब अच्छे लोगों की संगति में हम बैठेंगे, आर्य लोगों के पुरुषों की संगति में बैठेंगे तो निश्चित गुणजनों की कथा होगी और हमेशा दोष देखते समय अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, मौन होता चला जाएगा। तो ऐसे महान इस स्वाध्याय की परिपाटी से आज आप लोग जुड़ रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो ग्रंथ मैंने आप लोगों के बीच में रखा, वो कौन सा ग्रंथ रखा है? वो ग्रंथ रखा है मैंने ये मानव धर्म। तो मानव धर्म के विषय में मैं रोज बोलता आ रहा हूँ। ये मानव धर्म आचार्य ज्ञान सागर जी मुनिराज ने अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था अर्थात पंडित अवस्था में ये लिखा है। और उन्होंने स्वयं ने अपने जीवन में काफी लंबे समय तक प्रतिमाओं का पालन किया है और क्रम से प्रतिमाओं का पालन किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने, ऐसा गुरुदेव के मुख से मैंने सुना, गुरुदेव ने मुझे बताया और ऐसा कहा था आचार्य श्री जी ने, क्या कहा था कि श्रावकों को क्रम से प्रतिमाओं को पालन करना चाहिए। अर्थात जैसे कक्षाएं होती है, कक्षाओं में बैठा जाता है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा, ऐसे ही श्रावकों को क्रम से प्रतिमाएं लेनी चाहिए। एक साथ 7वीं, एक साथ 10वीं, हर प्रतिमाओं का स्वाद चखना चाहिए कि पहली प्रतिमा में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। और वो ये कहते थे आचार्य श्री जी की शेष श्रावक तो ये है, आप भी ये मैं आपको थीम बता रहा हूं, इसको आप तैयार कर लें
कि मान लो आप ये माने कि मेरा जीवन 20 साल का है, ठीक, अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, अब मुझे 70 साल तक रहना है, या मान लीजिए आप अभी 40 साल के, तो आप ये मानो कि मेरा जीवन 60 साल का है। एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, अब 60 साल का जीवन है, तो आप एक काम करें, 40 साल से आप या 45 साल से आप विचार प्रारंभ कर दें कि 45 साल से मैं 1 साल पहली प्रतिमा पालन करूँगा, 46वें साल में रखूँगा दूसरी प्रतिमा पालन करूँगा, 47वें साल में आऊँगा 43 तीसरी प्रतिमा पालन करूँगा। बोले सुनो ध्यान से, जो लोग चाहते हैं अपना कल्याण करना, जो लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम अपने आप को समाधि मरण करना चाहते हैं, तो 45 के बाद प्रतिमाएं प्रारंभ, और 46 47 एक एक प्रतिमाएं चालन करूंगा, तो 12-11 प्रतिमाओं में कितने लग जाएंगे? आप 45 और 55 तक आएंगे, और आप 55 तक 10वीं प्रतिमा तक आ जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद 10वीं 55 के बाद फिर धीरे धीरे और 11वीं प्रतिमा प्रारंभ करूंगा, और फिर उसके बाद अपने जीवन को घर छोड़कर आगे के 4-5 साल मैं मानता हूं कि 55 से, आजकल का व्यक्ति मेरे ख्याल से आज की तारीख वाला व्यक्ति 60 से ऊपर तो मुश्किल है कि जी पाएगा, मुश्किल है ना। तो अपन ऐसी रेशो तैयार करें कि 45 हो गए और 45 से 1-1 साल तक हम प्रतिमाओं को प्रारंभ करें, और नहीं तो फिर कब होगा? मैं आपसे पूछता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी ने तो ऐसे डिवाइडेशन बताया था, आचार्य भगवान को, आचार्य भगवान ने हमें से बताया कि व्यक्ति को इसी 45 नहीं, आप चलो एक काम करो 65 की मान लो उम्र, 50 से स्टार्ट कर दो कि 50 साल हो गया, हम एक एक प्रतिमा को बढ़ाते जाएंगे, 1-1 साल तक हम प्रतिमाएं पालेंगे, 10 प्रतिमा 60 साल तक हुई, फिर उसके बाद हम 11वीं प्रतिमा लेंगे, 11वीं प्रतिमा लेने के बाद क्षुल्लक वेश होता है, 11वीं में होता है ना क्षुल्लक वेश, है ना, तो 11वीं में क्षुल्लक वेश रहेगा, तो कहीं ऐसा आश्रम आदि देखेंगे, और 10 प्रतिमा में क्या करना है यही सब तो सीखना है हमें, कि हम 10 सालों में हम कैसे जिएंगे, किस प्रकार से अपने जीवन को बनाएंगे। और फिर ऐसा नहीं है अगर आप 35 साल के हो और अभी 50 साल तक कुछ नहीं करना है, तो 15 साल भी क्या करना है वो भी इसमें बताया जाएगा कि 15 साल की क्या भूमिका है, और उस 15 साल की भूमिका में क्या करना है, किस प्रकार करना है। लेकिन निश्चित है कि अगर आप एक एक क्रम से लेंगे, मैंने जब ये बात, एक भैया हैं हमारे हथकरघा के, जबलपुर के अंकित भैया, जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से वास्तविकता में हथकरघा को उन्होंने संभाला, जब मेरे पास आए, महाराज मेरी दीक्षा नहीं हुई, आप मुझे रास्ता बताओ, मुझे तो दीक्षा चाहिए, गुरुजी को कैसे प्रसन्न करूं मैं। तब मैंने आचार्य से मैंने कहा ध्यान रखना, आप बहुत अच्छा गुरुदेव की आज्ञा पालन कर रहे हो। मेरे अंदर वैराग्य था, 7 प्रतिमा का भूत लगा हुआ था, मुझे 7 प्रतिमा चाहिए, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तो ही 7 प्रतिमा पालूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया, इस बहाने सचमुच में मैं प्रतिमाओं से जुड़ गया और मेरा जीवन अच्छा हो गया। और एक काम की बात बता देता हूँ और अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आज कुछ हो नहीं पाया, भूमिका में समय लग गया, कि एक और अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, ये आगम की बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। क्या है? जब आप विशुद्धि स्थान को पढ़ोगे, सम्यक दृष्टि साख वर्तन योग दर्शन मोक्ष कोप शोन मोक्ष खोजना कम सोन, ये तत्वार सूत्र का फास्ट सूत्र बोल दिया है मैंने, समय 1 मिनट पे बात कर रखना मुझे। इस सूत्र में ही आया है कि विशुद्धि के स्थान कब बढ़ती है विशुद्धि, तो इसमें आया है कि सम्यक दृष्टि श्रावक, जब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे उस समय आपकी विशुद्धि बोल, फिर जब आप श्रावक का व्रत लोगे, जब जब प्रतिमाओं को ग्रहण करोगे उस समय विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी। तो आप बार बार मौका लो ना, 2 प्रतिमा, फिर 3 प्रतिमा, फिर 4 प्रतिमा, जब जब आप प्रतिमा बढ़ाओगे तब तब विशुद्धि लब्धि स्थान बढ़ेंगे, और जिस समय वो विशुद्धि लब्धि स्थान बढ़ते हैं, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा स्वमेव होने लगती है, ये मान के चलना। तो आप क्रम से प्रतिमाओं को लेकर मेरे भाव हैं कि आप ऐसी अपनी ट्यूनिंग बनाए कि हम 10 साल 12 साल में ऐसा अपने आप को निवृत्त कर लेंगे और एक अच्छा जीवन अपने साथ जिएंगे। कल मैं समुद्रभद्र स्वामी जो लेखक हैं इनके विषय में थोड़ी जानकारी करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ूंगा। अपना 30 मिनट 31 मिनट पूरा हो गए, इतने रखते हैं।